हेलो बच्चों, मैं राघव प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में। ठीक है। 5.3 हम तो लोग कर रहे हैं समांतर श्रेणी, जिसका हम तो लोग 12 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जो है 13वां क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। ठीक है, इसके 8 के तो हल देख लीजिए। अब 8 का गुणज होगा तो पहले 8 होगा, फिर 8 16, ऐसे होगा। ठीक है, तो कितने गुणज निकालने हैं? 15। इसका मतलब क्या है? ए बराबर आपको दिया है 18, डी 18 नहीं 8, सॉरी, डी बराबर भी आपका 16 माइनस 8, इसका मतलब 8 ही हो जाएगा। और एन आपको दिया है 15। ठीक है, ठीक है, निकाल लीजिए। एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन मतलब एस 15, 15/2, टू ए की वैल्यू 8 प्लस 15 - 1 और डी की वैल्यू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2। और ये 2 कॉमन ले सकते हो इसमें से, तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 14 और 2 निकाल लोगे तो यहाँ 4। इस 2 से 2 काट दीजिए, 15 और ये 8। ठीक है, और 14 चौका 56। ठीक है, अब इसको कर लीजिए 15 और इसको जोड़ दीजिए 60 एक 64, 64 गुणा कर दो, 15 चौका 60, 6 बचा, 15 छक्का 90 और 6 96। ये आपका होगा S15। ये 15वां क्वेश्चन है। देखिए, दिया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके से में एक निश्चित तिथि के बाद, ठीक है, कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देते हैं? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम सब लोग इजी भाषा में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखो, इसमें कहा गया है कि एक ठेके का काम है। ठीक है, अगर उसमें आप लेट कर रहे हो तो पहले दिन आपको 250, पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350 ऐसे करके देना है। ठीक है, मतलब जो पहला वाला है, तो जो दूसरा दिन है वो पहले वाले दिन से 50 अधिक है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, जो हल, जो जुर्माना देना पड़ रहा है उसके लिए एक एपी बन रही है, मतलब 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, ऐसे ऐसे चलती चली जा रही है। ठीक है, अब एक ठेकेदार जो विलंब कर रहा है वो कितने दिन के लिए कर रहा है? 30 दिन के। तो एन बराबर हम 30 ले लिए। ठीक है, और ए बराबर यहाँ पर कितना है? 200। और डी बराबर आप 250 माइनस का 200 करके निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट जानते हो कि कितना बढ़ रहा है, 50 रुपये ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो डी आपका ये हो गया। समझ में आ रही बात? डी आपका ये हो गया। अब एन ये हो गया, ए ये हो गया, डी ये हो गया। तो हम इसका क्या करना है कि 30 दिन कितना पैसा देगा, तो ये लगाएंगे एस एन बराबर n/2, 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो एस एन, एस 30 दिन का किया है, तो यहाँ 30, 2, 2, ए की वैल्यू कितनी है? 200 प्लस ए कितना है? 30 माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी है? 50। तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो गया 29 गुणे 50। ठीक है, अब ये हो गया आपका 15, ये हो गया 400, इसका गुणा कर लो, 5 9 45 और 54 और 5 दूनी 10 4 14। ठीक है, अब इसका जोड़ लो, तो 15 और इसको जोड़ोगे तो 0 5 8 और ये। ठीक है, 15 ये 0, 15 पचे
मतलब 74, 5 हासिल 7 और 15 थे 120 और 7 127, 15 एकम 15 और 12, 15 और 12, 15 12 27 हो जाएगा 27। इतना रुपया उनको देना पड़ेगा ठेकेदार को, ठीक है। अगर 30 दिन विलम्ब करते हैं तो उनको इतना रुपया 27,750 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। कितना देना पड़ेगा? 27,750 रुपये। ये 16वां क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि किसी भी स्कूल में 7 नगद पुरस्कार देना, ठीक है, 7 नगद पुरस्कार, और उन 7 को अगर जोड़ोगे, जो 7 नगद पुरस्कार दिएगा वो 700 के बराबर, मतलब इस बार योगफल दिया है और n बराबर दिया है, ठीक है। देखिए हल क्या क्या दिया है। हल दिया है इस बार आपको 7 नगद पुरस्कार मतलब n बराबर 7 दिया है और Sn बराबर दिया है 700, ठीक है ना। अब उसने कहा कि जो प्रत्येक यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, ठीक है। ऐसे हम बता रहे हैं, आप समझिए, जैसे समझा रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये ए हमने मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो रुपए 20 क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले, मान लीजिए ये A1 है, ये A2, अपने से ठीक पहले पुरस्कार से क्या है 20 कम है, मतलब ये इसमें क्या है 20 कम है। समझ में आ रही बात? मतलब ये अगर ये आपने A माना है तो ये A से 20 कम है, अगर इसको मानोगे तो A माइनस 20 मतलब A 40 कम है। ऐसे करते करते हमको 7 पुरस्कार करने हैं, ठीक है। ऐसे हमको करने हैं कितने? 7। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3 ये हो ही गया, ये लिख दो 60 हो जाएगा, और ये लिख दो 80 हो जाएगा, और ये लिख दो 100 हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और लिख दो। देखो ये तो हमने वैसे लिख दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं, देख लीजिए पहले इसको क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, ठीक है। देखो इनसे ये 20 कम है, इनसे ये 20 कम है, इनसे ये, अरे देखना हो देख लो, a माइनस 40 और माइनस का a माइनस 20, तो ये a माइनस 40 माइनस का a प्लस का 20, ये कट जाएगा और ये घटा दो तो माइनस 20 है, ठीक है। मतलब 20 क्या है? कम है। चलो अब क्या कह रहा है कि हमको तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो a बराबर जो प्रथम पद है, जो प्रथम पद है वो क्या है? a है, ठीक है। और सार्वधातुक निकाल लीजिए। सार्वधातुक क्या होगा? a माइनस 20 और माइनस का a, मतलब a माइनस 20 और माइनस का a, ये कट गया तो कितना है? माइनस का 20, ये सार्वधातुक आ गया, ठीक है। तो और n पता है तो हमको क्या चाहिए? हमको a चाहिए, तो यहाँ लिख लो Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है जवाब? दिया हुआ है 700, n कितना है? 7/2, 2a कितना है? नहीं पता है, n कितना है? 7 में से 1 घटा दो, और d कितना है? माइनस का 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये काटोगे तो ये 100 हो जाएगा, और इधर भेज दोगे तो ये 200 हो जाएगा, 200 ये हो गया, और 2a ये हो गया 7, और ये हो गया 6, ठीक है। और 6 का गुणा करोगे, माइनस का 6 दूनी 12, 120, ठीक है। अब क्या करो, ये लिखा है 200 प्लस का 2a माइनस का 120, इसको इधर भेज दो, इधर देख लीजिए इसको। तो ये जब उधर भेजेंगे तो 2a बराबर कितना होगा? 200 प्लस का 120, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 320/2, इसको काट दो तो 160, तो a बराबर कितना? 160। जो प्रथम पद है, जो पहला पुरस्कार है वो कितना है?
160 का, ठीक है। तो दूसरा कितना होगा, पहला अगर 160 का है तो दूसरा कितना है, 20 घटाओ इसमें, 140 का हो जाएगा। तीसरा कितना है, इसमें से भी 20 घटाओ, तो 140 और इसमें घटाओगे तो 120, इसमें घटाओगे तो 100, इसमें 80, इसमें 60, इसमें 40, इसमें 20 और इसमें 0, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहीं तक करना था हमको, ठीक है। 60, 140, 120, 100, 80, 60, ये ठीक है, ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमको ये नहीं लेना, ये दोनों ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब पहले वाले को 160 तो 140 ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे साथ समझ में आएगा। तो इसमें विशेष नहीं था, बस आपको समझना था। इस बार एसन दिया हुआ था, डी दिया, ये तो हमने आपको इस तरह करके समझा दिया, बता दिया कि कैसे होगा, नहीं तो डी डायरेक्ट हम तो लोग -20 मान लेते क्योंकि वो पहले वाले से कम कम हो रहा था ना, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये सीरीज बना दी। समझ में आई बात।